क्या आप एसिडिटी की समस्या से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होना चाहते हैं? सीने में जलन होना, पेट में भारीपन लगना, खट्टी डकारें आना, कभी कभार ऐसा पेन होना मान लो हार्ट अटैक आ गया है। ये सारी प्रॉब्लम्स ना आपको चैन से जीने देती है, ना चैन से सोने देती है, और ना ही आप अपने फेवरेट फूड्स को एंजॉय कर पाते हो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एसिडिटी और जीईआरडी का परमानेंट सॉल्यूशन, जिसको सिर्फ 3 दिन में फॉलो करके आप हमेशा के लिए एसिडिटी से छुटकारा पा सकते हो। एक ऐसा पावरफुल नुस्खा जो इंस्टेंटली आपको रिलीफ दे, और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जिसको अपनाकर आप हमेशा के लिए एसिडिटी से छुटकारा पा सके। एसिडिटी का इतना सटीक इलाज आपको आज तक कोई नहीं बताया होगा। सबसे पहले ये समझिए कि जो एसिड डाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके बिना खाना पच ही नहीं सकता, वो ही एसिड आपके लिए समस्या कैसे बन गया है। देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के पेट में हमेशा 10 से 15% एसिड होता ही है, लेकिन जब वो खाना खाता है तो उसको पचाने के लिए हमारा पेट जितना एसिड रिक्वायर्ड है उतना और रिलीज करता है। जैसे ही पाचन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, पेट एसिड रिलीज करना बंद कर देता है। पेट में एसिड की क्वांटिटी वापस 10 से 15% ही रह जाती है। लेकिन एसिडिटी के केस में क्या होता है कि पेट में बिना वजह, बिना खाने की मौजूदगी के एसिड प्रोड्यूस होता रहता है। जो हार्मोन्स, जो रिसेप्टर्स और जो नर्व्स एसिड प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो सिग्नल्स को समझ ही नहीं पाती है, और वो बेवजह ही एसिड प्रोड्यूस करती रहती है। अगर पेट में खाना नहीं होगा और पेट में एसिड की जरूरत नहीं होगी, तो हमारा पेट ओवर एसिडिक हो जाएगा और अननेसेसरी आपको इरिटेशन क्रिएट करेगा, जिसका नाम है एसिडिटी। और जिनको जीईआरडी यानी गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज की प्रॉब्लम है, उनमें क्या होता है कि उनके पेट से एसिड निकलकर फूड पाइप के थ्रू ऊपर आने लगता है, जिसकी वजह से सीने में जलन होती है और थ्रोट में इरिटेशन। कई बार मुंह में एसिड आ जाता है कुछ खाने के पार्टिकल्स के साथ, तो आपको गले के एरिया में बहुत तेज जलन होती है। इसकी वजह है ये ढक्कन जो फूड पाइप और स्टमक के बीच में लगा होता है, जिसका काम है कि ऊपर से आता हुआ खाना पेट में जा सके, पर पेट का खाना वापस फूड पाइप में ना जाए। लेकिन जब ये ढक्कन ढीला हो जाता है या ढंग से काम नहीं करता, तो पेट का एसिड ऊपर जाने लगता है और जलन क्रिएट करता है, क्योंकि वहां पर कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती है। हमारे स्टमक में एसिड को झेलने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर लगी होती है, जिससे हमारे स्टमक की जो सरफेस है वो जल ना जाए, डैमेज ना हो। लेकिन वो लेयर हमारे फूड पाइप में नहीं होती। इसीलिए जब एसिड पेट से निकल के फूड पाइप में आता है, तब आपको बहुत ज्यादा जलन होती है। तो आप समझ गए होंगे कि एसिडिटी मतलब पेट में जरूरत से ज्यादा एसिड का प्रोड्यूस होना, और जीईआरडी मतलब पेट का एसिड निकलकर फूड पाइप तक आ जाना, जो कि जलन देता है। तो इन दोनों बीमारी को ठीक करने के लिए एसिड प्रोड्यूस करने वाले हार्मोन और सिग्नलिंग सिस्टम के साथ साथ हमको इस ढक्कन को भी ठीक करना पड़ेगा। तो आइए अब जानते हैं कि इसको हम परमानेंटली कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे नुस्खे की जो आपको इंस्टेंटली 30 सेकंड में रिलीफ देगा। जब भी आपको अचानक से जलन महसूस हो या फिर एसिडिटी के कारण पेट में फूला फूला लगे या दर्द हो, तो इस नुस्खे को तुरंत अपना लेना। आपकी एसिडिटी 1 मिनट के अंदर गायब हो जाएगी। वो आसान सा नुस्खा है 2 मुट्ठी मुरमुरा। जी हाँ, मुरमुरा, जिसको हम इंग्लिश में पफ्ड राइस कहते हैं। ये आपके पेट में जाके एक्स्ट्रा एसिड को अपने अंदर सोख लेता है और फटाफट डाइजेस्ट होके बाहर निकल जाता है उस एक्स्ट्रा एसिड को लेकर। मुरमुरे का पीएच लेवल 7 से ज्यादा होता है, मतलब ये एल्कलाइन नेचर का है, इसीलिए पेट में जाते ही ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। मुरमुरा खाने के बाद आपको जीरे और सौंफ का पानी लेना है। 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ को अच्छे से कूट लेना है। उसके बाद 1 ग्लास पानी में इसकी 1-1 चम्मच डाल के उबाल लीजिए, जब तक पानी आधा ग्लास तक ना रह जाए। उसके बाद इसको छान के ठंडा करके इसको सिप सिप करके पी लीजिए। ये पानी ज्यादा एसिड के प्रोडक्शन को रोक के आपके गट को सूद करेगा। तो ये ट्रिक आप कर लेंगे जब आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए होगा। अब बात करते हैं परमानेंट सॉल्यूशन की। परमानेंट सॉल्यूशन मतलब पेट में हुए डैमेज को रिपेयर करना, और इसमें ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 दिन का समय लगेगा और आपकी एसिडिटी पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। तो 3 दिन आपको फॉलो करना है एसिड डिटॉक्स डाइट प्लान। ये आपके पेट को एक ऐसा माहौल देगा, आपका पेट बोलेगा थैंक यू सो मच, अब मैं सच में हील हो सकता हूँ। तो आपका डिटॉक्स डाइट कुछ इस तरह का होगा। सुबह उठते ही साथ आपको 1 ग्लास मटके का पानी पीना है। उसके 1 घंटे बाद आप पियेंगे 1 ग्लास जितना कोकोनट वाटर।
ब्रेकफास्ट में आपको खाना है फ्रूट, या तो आप एक पपीता खा सकते हो या फिर 2 से 3 केला। उसके बाद मिड मॉर्निंग यानी करीब 12 बजे आपको लेना है आंवला जूस। आधे आंवला को अच्छे से क्रश करके उसका जूस निकाल के करीब 2 चम्मच जितना जूस आपको मिल जाएगा आंवले का, उसको 1 ग्लास पानी में मिला दीजिए अच्छे से डाइल्यूट करके, फिर उसको पी लीजिए। उसके बाद लंच में आपको लेना है स्टीम्ड वेजिटेबल्स, लौकी, पंपकिन, कैरेट, बीन्स, ये सारे वेजिटेबल्स को स्टीम करके उसके ऊपर थोड़ा नमक डाल के आप खाइए। इसके साथ एक क्यूकम्बर भी आपको लेना है। चाहो तो इसके साथ 1 कटोरी प्लेन दाल का पानी पी सकते हो। फिर शाम को आपको फिर से 1 ग्लास जितना कोकोनट वाटर लेना है, सिप सिप करके, जैसे आप चाय पीते हैं उसी तरह से। डिनर में आप लेंगे होममेड वेजिटेबल सूप, और रात को सोने से पहले आपको लेना है जीरा पानी। इस डाइट प्लान में सारे एल्कलाइन फूड्स हैं जो आपके स्टमक को 3 दिन तक सूदिंग देगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा जिसमें हीलिंग मैक्सिमम हो पाए। एसिड रिलीज का जो सिग्नलिंग सिस्टम फेल हो गया था वो वापस से काम करने लगेगा, और ढक्कन जो फूड पाइप और पेट के बीच में होता है वो जो लूज हो गया था वो भी धीरे धीरे टाइट होने लगेगा। ये 3 दिन का एसिड डिटॉक्स करने के बाद आपको अपनी डेली रूटीन में ये 5 इंपॉर्टेंट चेंजेस करने हैं, जिसको करने के बाद आपकी लाइफ में एसिडिटी कभी भी वापस नहीं आएगा। सबसे पहला चेंज है रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस को अवॉइड करिए। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनको अगर आप साथ में कंबाइन करके खाते हैं तो वो विरुद्ध आहार बन जाते हैं, साथ में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाते और एसिडिटी क्रिएट करते हैं। कुछ कॉमन फूड कॉम्बिनेशंस मैं आपको बता देती हूँ। मिल्क एंड फ्रूट्स, मिल्क एंड ऑनियन, मिल्क एंड सॉल्ट, मिल्क एंड स्प्राउट्स, टी एंड कॉफी विथ एनी फूड, घी प्लस हनी, मेलन्स प्लस एनी फूड, दाल प्लस पनीर एंड रोटी प्लस राइस। 2 ग्रेन्स को एक साथ नहीं खाना चाहिए। एक बार को हेल्दी इंसान फिर भी उसको डाइजेस्ट कर लेगा, लेकिन एसिडिटी वालों को बहुत दिक्कत होगी और वही खाना आपको एसिडिटी क्रिएट करेगा। सेकेंड लाइफस्टाइल चेंज इज स्लीपिंग पोजीशन। एसिडिटी वाले हमेशा अपनी लेफ्ट करवट पर ही सोएं, क्योंकि लेफ्ट करवट पे सोने से पेट का जो एसिड होता है वो पूरा नीचे की तरफ चला जाता है। अगर आप राइट पे सोएंगे तो एसिड आपके फूड पाइप में आने के चांसेस 100% हो जाते हैं। और जिनको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पे ये है कि अपने बेड को थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपको टिल्ट करना है, जहां आप अपना सर रखते हैं, इस तरह से, ताकि आपका बेड थोड़ा सा उठ जाए और पेट का एसिड कभी भी उल्टा रिवर्स ना हो सके। सही स्लीपिंग पोजीशन में सोने का ध्यान आपको तब तक रखना है जब तक आपकी एसिडिटी की समस्या एकदम अच्छे से ठीक नहीं हो जाती। थर्ड लाइफस्टाइल चेंजेस इंक्रीज माइंडफुलनेस विथ योर फूड। खाने के साथ अपने कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करिए। खाना खाते वक्त किसी भी प्रकार के डिवाइसेस जैसे टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, इन सब से दूर होकर सिर्फ अपने खाने पर कॉन्सेंट्रेट करिए। जब आप खा रहे हैं तो चम्मच के बजाय हाथ से खाइए, इससे आपके बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम इंप्रूव होगा। कभी भी हड़बड़ी में नहीं खाना है, धीरे धीरे आराम से चबा चबा के हर बाइट को खाइए, ताकि आप अपने पेट के दिए गए सिग्नल्स को समझ पाएं, सही टाइम पर खाना बंद कर पाएं, कब आपका पेट भर गया है ये सिग्नल आपको टाइम से मिल पाए। फोर्थ लाइफस्टाइल चेंज इज फॉलो द बेसिक हेल्दी हैबिट्स। जो भी हैबिट्स आपको पता है कि ये हेल्दी होती हैं, जैसे टाइम से खाना, टाइम से उठना, जल्दी सो जाना, स्पाइसी अनहेल्दी जंक फूड्स ना खाना, अपने स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करना, एक्सरसाइज करना, एक बैलेंस डाइट लेना, ये सारी चीजें जो भी हेल्दी आदतें होती हैं वो आपको फॉलो करनी ही करनी है। एंड फिफ्थ इज, आपको ये 5 फूड्स अपनी डेली रूटीन में जरूर खाना है। पहला बनाना, दूसरा कोकोनट वाटर, तीसरा ब्लैक रेजिन्स, चौथा सौंफ, और पांचवा आंवला जूस। आंवला जूस उसी तरह से लेना है जिस तरह से मैंने आपको डाइट प्लान में बताया था। काली किशमिश और सौंफ को कैसे लेना है मैं बता देती हूँ। ओवरनाइट आपको 8 काली किशमिश और 1 चम्मच सौंफ को भिगा देना है। सुबह उठ के उस पानी को आप फेंक देंगे और दोनों को साथ में अच्छे से चबा चबा के खाली पेट खा लेंगे। ये 5 फूड्स वरदान है एसिडिटी के लिए। आज के वीडियो में मैंने आपको ऐसी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है जो आपको जड़ से एसिडिटी खत्म करने में हेल्प करेगी। कई बार अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो आपको इंस्टेंट रिलीफ भी देगी। और मैंने आपको लाइफस्टाइल चेंजेस भी बता दिए जो आपको डेली फॉलो करने हैं, जिससे एसिडिटी कभी आपकी लाइफ में वापस नहीं आएगा। और अगर आप एसिडिटी के साथ साथ बढ़े हुए वजन से भी परेशान हैं
तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने बताया है वेट लॉस करने का एक परफेक्ट डाइट प्लान, जिससे 1 महीने में 5 किलो जितना वजन कम होता है।